श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियारम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय सरस्वती मैया की जय गजानन जी महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय बोलिए बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं जय सिया राम जय बालाजी। बंधुओं श्री बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति हेतु पिछले 6 महीनों से अधिक से प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी ने कल रामायण पाठ में श्रवण किया कि मेघनाथ आता है। मेघनाथ को देखकर सभी बानर भालू इधर उधर दौड़ने लगते हैं। प्रभु रामचंद्र जी जब देखते हैं कि सभी सेना मिलकर भी कुंभकर्ण के सामने नहीं टिक पा रही, तो प्रभु राम जी स्वयं आते हैं और आकर सभी राक्षसों के ऊपर एक ही बाण छोड़ते हैं जो 1,00,000 बाणों में बदल जाता है और सभी राक्षसों को मार डालते हैं। जब कुंभकर्ण यह देखता है कि प्रभु राम ने एक ही बाण से लाखों राक्षसों को मार डाला, तो कुंभकर्ण और भी भयानक रूप धारण कर लेता है। प्रभु रामचंद्र जी कुंभकर्ण के ऊपर बाण छोड़ते हैं। कुंभकर्ण की विशाल देह काली में जब बाण जाकर लगते हैं तो रुद्र की धारा फूट पड़ती है। कुंभकर्ण का शरीर ऐसा लगता है मानो काले कोयले के ऊपर गेरू डाल दी। आइए आज इसी से आगे रामायण पाठ श्रवण करेंगे और आप सभी कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन, संध्या सभी धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। राम कुंभकर्ण और प्रभु राम जी के युद्ध के बारे में आगे जानते हैं। महानाद कर गरजा कोटे कोटे गही की से हो रामा मही पट कहीं गजराज एवे सपत करही 10 शीस हो रामा। बड़ा घोर शब्द करके गरजा मेघनाथ तथा करोड़ कुंभकर्ण तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा, रामन की दुहाई देने लगा। भागे भालू बल मुख जूता बेरे कुबेलो की जिम में से बरूता चले भागी कपे भालो भवानी विकल पुकारत आरते वाणी। कुंभकर्ण को देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर वालू व्याकुल होकर आतवाणी से पुकारते हुए भाग चले।
यह निश्चर दो काल सम कप कुल देश परन अवचही कृपा बारीद राम खरारी पाही पाही पेरन तार तिहारी। वह कहने लगे, यह राक्षस दुर्भक्षी के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागतों के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरों ने बचन सुनत भगवाना, चले सोधार सरासन बहाना। राम सेन निज पाचे घाली, चले सकोप महा बलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वह अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खेचे धनुष सर सत्य संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सधावा रिस भरा, कूदर डग मगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। ली नहीं एक तही सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सोई भुजा काट माही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजाई उखाड़ दी, अर्थात काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोए खल कैसा, पचहीन मंदर गिरी जैसा। अग्र बिलोकन प्रभु बिलोका, गिर सन चहते मानहु तेरे लोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाता है, जैसे बिना पंखा मंद्राचन पहाड़ होवे। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। कारी चेकार गोरे अति धावा, बदनो पसारी रामा। गगन सिद्ध सुर त्रासित हो हा हेतु पुकारे हो रामा। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला कर दौड़ा। आकाश में सिद्ध देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सव्यह देव कराना निधे जान्यो,
सारे वन प्रजान्ते सरासनुतान्यो बेसे के करने से चार मौके भारे तदपि महाबल भूमि ने पारे हूँ। करना निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सारे नहीं भरा मौके साने मौके धावा, काले त्रोने सजीव जनु आवा। तब प्रभु को पैतृप सर लीना, धरते भिन्नतासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा होवे। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। 100 सिर पर हूँ दसानन आगे, विकल बायहूँ जिम फनि मनि त्यागे। धर निदासई धर धावे प्रचंडा, तब प्रभु काट की नहीं दो खंडा। वह सिर रामन के आगे जा गिरा, उसे देखकर रामन ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प व्याकुल हो। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिव नवते भूदर, हैटे धाव कप भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सोरे मोने सबहि अचंभव माना। वानर भालू निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वह दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सोने 2 धाम में बजावई हरे सही, आस्तुति करही सुमने बहुबर सही। कर बेनती सोर सकल सिधाई, तही समय देव ऋषि आई। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। गगनों पर हरे गुने गाने गाए, रोचेर वीर रस प्रभु माने भाए। बेगे हताऊं कल कही मोने गाए, राम समर मही सोवत भाई। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित भये। संग राम भूमि विराजे रघुपत, अतुल बल कौशल धनी।
श्रम वेंदो मुखे राजीवे लोचन अरोने ताने सो नित्य कानी भोजे जो गले फेरते सारे सारासन बालो का पिचाहूँ देसे बाने कह दास तोले सी कही न सक छव से जई आनन घने हो रामा। अतुलनीय बलवारे कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन सेठ जी भी नहीं कर सकते हैं, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर आधा में माला कर ताही दीन निज धाम हो रामा। गेरे जाते नर मंद मती जैन बजई श्री राम हो राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस पापों की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वह मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फेरे दो आनी समर वही सो बेटन श्रम घानी। राम कृपा कप दल बल बढ़ा जिम त्राण पाई लागे अति डाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट भई, परंतु श्री राम जी की कृपा से बानरों का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छी जही निश्चरु दिनो आरो राती निज मुख्य कहे सुकोर्त जय भाती। बहु बेला पे दस का अंदर कराही बांधो सी से पौने पौने और धाराही। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रो वही नार हृदय हति पानी तासु तेज बल विपुल बछानी। मेघनाते तहि अवसर आए हूँ कहीं बहु कथा पिता समझाए हूँ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया। उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। दे कहूँ काले मोरे मनुसाई अवहीं बहुत कहा करो बढ़ाई। इष्ट देव से बल रत पाए हूँ सो बल ताते ने तो ही दिखाए हूँ। और कहा कल मेरा प्रसाद देखिएगा। अभी बहुत बढ़ाई क्या करूं हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रत पाया था वह बल और रत अब तक आपको नहीं दिखलाया था। आही वेद जलपत भयहूँ बिहाना चाहूँ द्वारे लागे
कपे नाना इत कपे भालु काल सम बीरा ओ तेरा जे नीच तेरा ने धीरा। इस प्रकार डींग मारते भय सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। लहराही सो भट्टे निज निज जय है तू बरनी ने जाई समरे खगे के तू। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघे नाते माया में रत चढ़ गयूं आकाश हो रामा गर जाऊं 88 करे भाई कपी कट कहीं त्रास हो रामा। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया। 88 करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। जय जय सिया राम बंधुओं, आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे और कृपया आप सभी श्री बालाजी मंदिर होडल के सभी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। अन्य किसी भी जानकारी हेतु अपने घर पर भजन संध्या, बालाजी महाराज का कीर्तन, सुंदरकांड पाठ, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, सभी धार्मिक आयोजन करवाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या बालाजी महाराज के चरणों में अपनी विनती सुनाने के लिए या अपनी अर्जी दरखास्त लगवाने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को आज इसी स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय